अगर ये रूह में भर के अगर ये गैर जुबानें बोलने लग गए तो ये मेरी वाट, किसी से कहते हैं ना वाट लगा देंगे, ये मेरी वाट लगा देंगे। तो जितने रूह में दुआ नहीं करते, यानी कि प्रेयर इन द स्पिरिट, यानी गैर जुबान में जो प्रेयर नहीं करते, वो कमजोरी की हालत में है। और कमजोर बंदा कितना को जोर ला सकता है। जो गैर जुबान में प्रेयर नहीं करते, वो ऊंचे लेवल पर, प्रेयर के हाई लेवल पर, जहां से खुदा की आवाज को सुन सके, जहां पर उनके रुके काम बन सके और आसमान से जवाब आए, वो उस लेवल तक जा ही नहीं पाते। बहुत सारे लोगों की ये कहना है कि रूहुल कुदुस जो गैर जुबानें थी वो अब नहीं है। तो उनके लिए मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या रूहुल कुदुस है? अगर रूहुल कुदुस है तो जो रूहुल कुदुस ने जुबानें दी थी वो भी हैं, बाइबल कहती है। और रूहुल कुदुस एक गिफ्ट है जो खुदा बाप ने अपने बच्चों को दी है। लिखा है ये जो कोई बेगाना जुबान में, पहला कुरिन्थियों 14 बाब में लिखा है उसकी 3री आयत में, जो कोई बेगाना जुबान में बातें करता है, 2री आयत में, वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। और 4थी आयत में लिखे जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। यही तो शैतान नहीं चाहता कि आप तरक्की कर लें। आपकी तरक्की जुड़ी हुई है, आप कुदरत से भरा हुआ, क्योंकि खुदा की बात सिर्फ बातों में नहीं है, कुदरत में है। आप कुदरत में बढ़ने के लिए कि खुदा की कुदरत आपके अंदर जन्म ले ले, आपके अंदर से बहे, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप रूह से भर के गैर जुबानों में प्रेयर नहीं करते। और यही शैतान चाहता है कि आपकी तरक्की ना हो। आप खिदमत करते हैं तो खोखली खिदमत, बेअसर खिदमत करें। मैंने लोगों के मुंह से सुना है 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लोग की टस तो मस नहीं होंगे, खुद टस से मस नहीं होंगे तो लोग भी नहीं होंगे। हालेलुया। जब हम खुद कंफर्ट में रहकर खिदमत करेंगे तो हमारे लोग भी वैसे हो जैसा, जैसे कहते ना जिंदा प्यो ऊंजदा पुत्र, जिंदी माँ ऊंजदी थी तो जिंदा पास्टर ऊंजदी कलीसिया, ये सच है। हालेलुया। यानी कि जिस अगर पास्टर बिलीव करता है और प्रीच करता है तो कलीसिया भी रिसीव करेगी और बिलीव करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो गैर जुबानें चर्चिज वाले बोलते हैं ये हैं दुनिया की जुबानें, लेकिन किसी और मुल्क की हैं। कि अगर कोई कोरियन आ जाए, कोई जापानीज आ जाए, कोई किसी और मुल्क का आ जाए तो वो इनकी जुबानों का तर्जमा कर सकता है। ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। वो तालीम देते हैं अपने लोगों को कि ये जो गैर जुबान है ये लोग बोलते हैं ना, ये आसमानी कुछ नहीं है। वो तब रूहुल कुदुस ने ऐसा किया था, अब ऐसा नहीं है। अब ये जो गैर जुबानें चर्चों में बोलते हैं ना, ये दुनियावी बोलियां हैं और किसी न किसी मुल्क में बोली जाती। आज मैं आपको, हमें तो इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बाइबल कहती है कि वो आदमियों से बातें नहीं करते, वो खुदा से बातें करते। और खुदा ने अपने बच्चों को अपने से बात करने के लिए वो बोलियां दी हैं। लेकिन साइंस ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जो देख के, आंखों देख के यकीन करने वाले हैं ना, उनके लिए मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी कि साइंस ने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है कि जो बोली गैर जुबानें चर्च वाले ईमानदार लोग बोलते हैं और जिसके बारे में कहते हैं कि ये आसमानी जुबानें, सच में जमीनी जुबानों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हालेलुया। दिमाग से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये कहते हैं कि ये जमीनी जुबानें हैं, आसमानी नहीं, तो उनके लिए जवाब है ये जमीनी जुबानें नहीं है, ये आसमानी जुबानें। फिर जो ये कहते हैं कि समझ आनी चाहिए, तब तो समझ आई थी, वो एक मौजज़ा था रूहुल कुदुस का कि तब लोगों को समझ आए, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह की तालीम देनी थी तो जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जमा हुए थे वहां पर, बहुत सारी कौमें जमा थी, तरह तरह की बोलियां बोलने वाली। तो जब रूहुल कुदुस शागिर्दों पर नाज़िल हुआ, तो जब पतरस ने वाज किया, यानी कि उसने सरमन प्रीच
करना शुरू किया तो लिखे हर एक को अपनी जुबान में समझ आ रही थी। तो अगर तो जिस खुदा को आप मानते हैं वो कुदरत के काम नहीं करता तो आप कहें कि वो अब नहीं करता, लेकिन हम जिस खुदा को मानते हैं उस खुदा ने ये काम मौजज़े के तौर पर किया। मेरे साथ निकालो पहला कुरिन्थियों और उसका 14 बाब और उसकी 22वीं आयत को। लिखे बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। क्या है? सब बोले निशान है। क्या निशान है? कुदरत का निशान कि खुदा ये कर सकता है, ये निशान है। जैसे कहा गया देखो एक कमाई खुदावंद आप तुम्हारे लिए एक निशान देगा। यशायाह में लिखा देखो खुदावंद आप तुम्हारे लिए क्या करेगा? एक निशान देगा कि कुमारी हामला होगी, एक अद्भुत काम होगा, समझ से परे वाला काम। तो गैर जुबानें, बेगाना जुबानें क्या है? किनके लिए निशान है? बेईमानों के लिए। जो ईमानदार नहीं है, गैर जुबानें उनके लिए क्या है? निशान है। ये ईमानदारों के लिए निशान नहीं है, ईमानदारों के लिए ये तोहफा है। और जो बेईमान है उनके लिए क्या है? निशान है। बेगाना जुबान ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। उस वक्त वो सब लोग यहोवा खुदा को मानते थे, शरीयत को मानते थे, लेकिन मसीह यीशु को ना मानने की वजह से वो गैर ईमानदार कहलाए। हालेलुया। तो इसलिए गैर जुबान उस वक्त उनके लिए एक निशान थी, जैसे कुमारी का हामला होना एक निशान था ना यहूदियों के लिए। अब जब मसीह यीशु अपना पूरा काम, वो कुमारी से पैदा हुआ बच्चा, खुदा के मंसूबे को खुदा का बेटा पूरा कर चुका, तो जब रूहुल कुदुस आया, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी तरह का मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो मेरी तरह तुम्हारी मदद करेगा। तो जब यीशु आया तब भी निशान जाहिर हुआ, तो जब रूहुल कुदुस आया तब भी निशान जाहिर हुआ। निशान ये था कि बोली एक बोली जा रही है पर हजारों लाखों करोड़ों लोग उसे समझ रहे हैं और हर एक को लगता है मेरी ही बोली बोली जा रही है। क्या खुदा कुदरत के काम नहीं कर सकता? हालेलुया। उसने किया था, आज भी करता है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ये किताब जिंदा है? उनको लगता है ये सारी बातें हुई थी और लिख के हमें दे दी, ये लो इसे ऊपर रख के इसके आगे यूं यूं करते रहना, इसको खोल के दुआ करके फिर बंद कर देना, जैसे कोई महबूद को अपने सामने रखे, उसको चूम के लपेट लपाट के उत्ते कितने नु हवा ना लग जाए। इसकी डस्टिंग करते हैं हर टाइम, साफ रखिए जी, पाक कलाम है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो तुम झूठ कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। उसने साफ कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? कहाँ है उसके हुक्म? बताओ कहाँ है? लिखे कलाम में, इस बाइबल मुकद्दस में उसके लिखे कलाम में उसके हुक्म है। और अगर इनको मानते नहीं, इंसान की पता प्रॉब्लम क्या है? वो सेंस के साथ जीता है। कैसे जीता है? सेंस के साथ। दिखना चाहिए मैनू, हम कहते नहीं पहला मैनू दिखाओ मैं फिर यकीन करांगा। खुदा ऐसे काम नहीं करता, वो कहता है पहला यकीन कर ता तेनू विखावांगा। हालेलुया। क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। सेंस से चलने वालों के लिए ईमान नहीं है। मैं पढ़ रही थी इब्रानियों 11 लिखे, और हनूक खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसको उठा लिया कि मौत को ना देखे। और आगे लिखा और बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन था। सोचो उसका कैसा ईमान था कि वो खुदा को इतना पसंद आया। हालेलुया। ईमान क्या? एक बच्चे की तरह। मैं अपने 7 महीने के छोटे बेबी के मुंह में कुछ भी डाल दूं ना, वो खा लेगा, मुंह खोलेगा और अंदर निकल लेगा। फेथ है। ये खुदावन चाहता है
आप उसके कलाम के बारे में एक छोटे बच्चे की तरह विश्वास करें। जो वो कहता है, मेरी अकल, मैं कौन हूं उसके कलाम के आगे। लिखा है इंसान की हैसियत ही क्या है कि खुदावंद तू उसका ख्याल रखे। इंसान चीज ही क्या है, तो भी तेरी दया है कि तू खाकसारों का ख्याल कर। हम कहते नहीं, मिन्नू समझ आनी चाहिए। हालेलुया। मुझे तो ऐसे नहीं लगता, फिर दिखाओ, फिर समझाओ। उस वक्त भी लोग कहते थे कि नीचे उतरा हम यकीन कर लेंगे। उसने कहा ऐसों के लिए मैं नहीं हूं, ये मेरा कफारा, ये मेरा जान देना तुम जैसों के लिए नहीं है। तुम देखोगे कि जब मैं जी उठूंगा तो बाइबल कहते फिर हर एक आंख उसे देखेगी। और वो जो उस वक्त उस पर टॉन्ट करते थे, अगर तू खुदा का मसीह है तो नीचे उतर। उसने कहा डोंट वरी, मुझे तुम जो जितने यहाँ पर मौजूद हो, तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया ये इकरार करेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी और तमाम घुटने, वो आसमानियों के हो, जमीनियों के या उनसे नीचे, हर एक घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकेगा। हालेलुया। उसे मालूम था, उसे अपने आप को, उन थोड़े से लोगों को, उन फेक लोगों को जो सेंस और अकल से चलते हैं, जो घुमंडी हैं, खुदा पे विश्वास नहीं करते, उसकी कुदरत का यकीन नहीं करते। इसीलिए खुदावंद कहता है ना तो तुम किताबे मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। तो कल्ली डिग्री लेके तुम बन गए हो, लेकिन तुम ना तो किताबे मुकद्दस को, क्योंकि ये रूह से लिखा गया है और बिना रूह के इसे समझना इम्पॉसिबल। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब कहते हैं गैर जुबानें क्या हैं? बेईमानों के लिए एक निशान है, आज भी है। लिखा है बहुत सारे लोग तक ठट्ठा करने लगे कि ये ताजा मैं के नशे में। आज भी लोग ठट्ठा करते हैं। मैंने लोगों को खुद सुना, मजाक उड़ाते, वो मजाक उड़ाते गैर जुबान के लफ्ज बोल बोल के। उन्हें मालूम नहीं है कि इस चीज की माफी नहीं है उनके लिए। हालेलुया। वो कोई बच्चा ऐसे बोले तो होता तो कहते हैं ये गैर जुबान दी, तेनू समझ नहीं आती। ठट्ठों में उड़ाते हैं गैर जुबान को। तो तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये शैतान का काम है, इसीलिए बड़बड़ाते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है। मैंने बताया, कितनों को याद है मैंने बताया था कि कितनी लैंग्वेज है पूरे दुनिया में, तकरीबन कितनी जुबानें मैंने बताया था? 7,164 लैंग्वेज तकरीबन पूरी दुनिया में। अब लोगों को लगता है ये जो जिनको ये लोग कहते हैं ना, ये ऐसे करते रहते हैं, कुछ भी गैर जुबान के लफ्ज बोल के, ये राबा शाह वाले ऐसे करते रहते हैं। ये नहीं है, ये तो किसी दूसरी जगह की जुबानें हैं, तो ये यहाँ पर बोलते हैं, अगर कोई और है तो इनका तर्जुमा कर दे। ऐसा नहीं है। तो जो ये कहते हैं कि हमें समझ आनी चाहिए, क्या दुनिया की ये जो 7,000 और कुछ जुबानें, ये आपको सारी समझ आ गई हैं? जो आप दावा करते हैं कि ये वाली भी आपको समझ आनी चाहिए, तो ऐसों के लिए ये हवाला याद रखो ढूंढ के कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं। जरा चिल्ला के बोलो, अगर जिसको समझ आए वो ऊंची बोलो। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता, बल्कि तो फिर उन्हें पूछो, फिर तू इतना चौधरी क्यों बेच बांध रहे, तेरे ना गल नहीं हो रही। हालेलुया। और अगर तू सच में चाहता है कि तू भी बात करे तो उसका बच्चा बन जा, फेल कर ले कि वो ऐसा कर सकता है। वो खुदा है क्या जो कुदरत से परे के काम ना करे, जो समझ में आ जाए, जो हमारी सेंस के हिसाब से चले और हमारी सेंस में समा जाए, हमें पूरा समझ आ जाए, वो खुदा ही नहीं है। आपको मालूम है इस धरती पर में वो इतना वसी और कुदरत से भरा खुदा है कि जब हम आसमान पर भी चले जाएंगे तब भी हमें वो उसको समझने में और उसकी पूरी ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, उसकी सामर्थ, उसके प्यार को समझने में सालों सदियां लगेंगी ऊपर जाकर। सो हमारे लिए ये अच्छा है, जो लिखा कलाम कहता है उस पर आमीन कहें, उसका फेथ कर ले, हाँ ऐसा ही है। उस घोंसले के अंदर की चिड़िया के बच्चों की तरह, जिनकी खुद आंखें बंद, अगर आपकी रूहानी आंखें बंद भी हैं तो चिड़िया के घोंसले के बच्चों की तरह जो माँ मुंह में डाल रही है उसे रिसीव कर लो, ताकि जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलोगी ना तुम शुक्रगुजार हो जाओ और फिर तुम देखोगे मेरी माँ कितनी सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया।
ये लगाना पहले, ये लैंग्वेज सुनो। Күз кез көз, күш кеш көш, кір көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтарқар бар, қырқада қырғарқар бар, қырғарқарда ағарқар бар, алтарқарда марқарқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің... समझ आ रही? नहीं आ रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये कोई इस जुबान की कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। सुनो, अब दूसरे एक और भी है, वो भी लगा। 10 бөгелекке 10 көбелек келіп қонды. 10 бөгелек 10 бөлек, 10 көбелек 10 бөлек кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыштау, абақ қодыраңдағыштау. लैंग्वेज है, ओके, हालेलुया। इसका मतलब ये थोड़ी है, ये जो डिफरेंट जुबानों की लैंग्वेज है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमें समझ नहीं आ रहे तो उनका कोई वजूद नहीं, कोई हकीकत ही नहीं, वो मायने नहीं रखती। ऐसा नहीं है। तो सोचो, उनसे ही बंदा ये पूछे, तुम्हें ये वाली सुनाओ, जाके बोलो ये इसका तर्जुमा करके बता दो, तो हम भी तुम्हें जो बोलते हैं उसका तर्जुमा करके बता देंगे। तो जिसने रूह के कामों की निंदा, कलाम में लिखा है, जो पाक है वो पाक होता चला जाएगा और जो नापाक है, निजिस है, वो उन्हीं में बढ़ता जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शैतान ने मुंह दिया हुआ है खुदा के कलाम की खिलाफत करने का, कलीसिया में कड़वे और गलत बीज बोने का, ताकि कलीसिया हमेशा डामाडोल रहे, कंफ्यूज रहे, अपनी तरक्की न कर सके, बड़े ना, परेशानियों दुखों में फंसी रहे। पहले तो यही वो पहले दुखों से नहीं निकलते, परेशानियां अपने ईमान में मजबूत होना उनके लिए इतना मुश्किल बन गया है, ऊपर से कसर ये नहीं छोड़ते कि इस तरह के गलत तलीमों के बीज भी ऊपर डालते हैं, लो होर मरो, होर थले जाओ। अभी तो उस ईमान में नहीं बढ़ी कलीसिया कि खुदा को पसंद आ जाए, क्योंकि बाइबल कहती है बिना ईमान के उसको पसंद आना ही नामुमकिन है। तो अभी लोग ईमान में ग्रो नहीं हुए होते, ऊपर से गलत तलीमों के बीज भी उनमें डालते रहते। ये किथे लिखे है, वो किथे लिखे है। तो वक्त आ गया कलीसिया कि आप बाइबल को पढ़ें, इसको जाने, खुदा की हजूरी में झुके कि खुदा मुझे राह दिखा, मुझे अपना कलाम समझा। और फिर पौलुस यही कहते हैं, अंत के दिनों में, आखिर दिनों में क्या होगा? तरह तरह की तालीमें होंगी, तरह तरह से लोग अपनी कानों की खुजली के मुताबिक कलाम सुनना चाहेंगे। तो तरह तरह की तालीमें, कहते हैं तब तुम परख करना और सही तालीम के पीछे जुड़ जाना। अब सही तालीम की परख क्या करोगे आप? आपको तो वो पास्टर अच्छा लगता है जो आपका टाइम पे फोन उठाए, आपकी घंटे की कैसेट सुने और जब उसको रिवर्स करते फिर सुने, जो आपके बुलाने पे आपका प्यून बने, आपका अगवा ना बने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? और ऊपर से रही कहीं कसर, बहुत सारे, शैतान ने क्या किया? शैतान को मालूम है कि अगर ये रूह में भर के, अगर ये गैर जुबानें बोलने लग गए तो ये मेरी वाट, किस चीज से कहते हैं ना, वाट लगा देंगे, ये मेरी वाट लगा देंगे, ये मुझे लताड़ लताड़ के मारेंगे, क्योंकि गैर जुबानों में की गई प्रेयर उसको नहीं समझ आती। और जितने ईमानदार गैर जुबान में घंटों प्रेयर करते हैं, शैतान हमेशा उनकी जिंदगी से कंफ्यूज रहता है, उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूं इसकी जिंदगी में। हालेलुया। एक गवाही मैंने पहले भी बताई है, एक लड़की को कुछ गुंडे उठा के ले गए अफ्रीका में, वो ईमानदार रूह से भरी हुई गैर जुबानें बोलने वाली थी, 3-4 लड़के उसको उठा के ले गए उसका रेप करने के लिए, मैदानों वीरान जगह की तरफ। वो ऊंची ऊंची गैर जुबान में प्रेयर करने लगी, और जैसे वो गैर जुबान में प्रेयर करने लगी, थोड़ी दूर जाकर उन 3 या 4 जो नौजवान थे उनकी आपस में लड़ाई होने लगी। और जब वो लड़े, इतनी कंफ्यूजन का आत्मा उनमें आ गया, वो आपस में लड़ने लगे, लड़की को बाहर धक्का दिया और चले गए। हालेलुया। आप सोचो अगर वो चिल्लाती, ये जिंदा गवाही मैं आपको बता रही, अगर वो चिल्लाती रोती, कुछ क्या होता उसका, मुझे बताओ, कौन बचाता उसको? लेकिन उसको मालूम था कि मैं कहां से जुड़ी, मेरी मदद कहां से आती है। मेरे बाप ने मुझे एक ऐसी गोली दे के रखी है जिसके साथ मैं उससे बात कर सकती हूँ कि बाप मुझे छुड़ा, अपने एंजल्स को भेज ताकि वो मुझे इस वक्त इस मुश्किल से निकाल सके। उसी वक्त मदद आई, कंफ्यूजन आई, उन तीनों की यूनिटी खत्म हुई, शैतान कंफ्यूज हुआ, वो आपस में लड़ने लगे, लड़की को बाहर धक्का दिया, वो अपने घर चली गई और वो पता नहीं कहां चले गई। मैंने संडे बताया, एक खुदा के खादिम को मारने के लिए चर्च के अंदर एक बंदा एक हथियार लेकर आया। जब सब खड़े हुए उसने कहा मैं भी खड़ा हो जाऊंगा और मैं जाकर जो है वो
क्या करूंगा, इस पर वार कर दूंगा। लेकिन उसी जब वो पास्टर प्रीच कर रहा था तो एक बहन के ऊपर रूहुल कुदुस उतर आया और वो क्या बोलने लगी, वो गैर जुबान बोलने लगी। और गैर जुबान जब वो बुलंद आवाज से बोलने लगी तो वो उस गैर जुबान के अंदर, मान लो कि एक पंजाबी बंदा जो है वो गोरों के चर्च में चला जाए वार करने के लिए, तो वो बहन जो गोरी बहन जो कलाम गैर जुबान में प्रेयर कर रही है, फौरन वो उस बंदे को पंजाबी में समझ आ रहा है, जो पंजाबी में कह रही है कि थिक बंदा है जिन्हें कोई हथियार उन्हें इस तरह के कपड़े पाए ने और वो खुदा दे खादम ते अटैक करन जा रहे। उसको समझ आई, वो गैर जुबान में प्रेयर कर रही है, लेकिन उसको क्या अपनी बोली में समझ आ रहा है। तो खुदा का रूह आज भी काम करता है जहां उसको जिस तरह से काम करना है। एक और खुदा का बंदा उसी वक्त, बाइबल कहती है जब ये गवाही जब हमने सुनी तो क्या हुआ कि उसे जब जैसे उसकी बोली समझ आने लगी, वो हैरान हुआ कि ये औरत, क्योंकि मैं दूसरे शहर से, कोई मुझे जानता नहीं, ये औरत कैसे जान गई कि मेरा इरादा क्या, इसे कैसे मालूम कि मेरे पास क्या हथियार हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसने जाकर अपना हथियार ऑल्टर के ऊपर रखा, सिलेंडर की और माना कि खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। एक और गवाही की, एक बंदा परेशान हुआ, आधी रात को खुदा के रूह ने उसे उठाया और कहा कि गैर जुबान में प्रेयर कर, और कोई कम्युनिकेशन नहीं था उसका अपने भाई के साथ। काफी दिनों के बाद वो 3-4 घंटे प्रेयर करता रहा, जब सारी तरह उसकी बेचैनी खत्म हुई सो गया। कुछ दिनों के बाद उसका सगा भाई मिला और कहने लगा इतने दिन पहले रात को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो मेरा हार्ट डॉक्टर्स ने कहा बंद हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ घंटों के बाद मेरे जो है वो हार्ट फिर से पंप करने लगा, मेरे अंदर फिर से जैसे जान हो गई। डॉक्टर्स कहते हैं कितनी देर में बेजान पड़ा रहा और फिर से मेरे मुझ में जान नहीं, मालूम नहीं क्या हुआ। तब वो समझ गया कि क्या हुआ, उस दिन खुदा के रूह ने मुझे उठाया, जगाया और मुझसे गैर जुबान में प्रेयर करवाई। मेरे साथ निकालो रोमियो 8, रोमियो की किताब उसका 8वां बाब, जल्दी से लिखे। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आपको शायद लगता है कि जो मैं, खुदा को तो मेरे मसले पता ही नहीं है। पहली तो बात यह है कि कलीसिया को, ईमानदारों को लगता है खुदा को, अगर मेरी जिंदगी में किसी को कुछ नहीं पता ना तो वो खुदा है, क्योंकि अगर हमें मालूम हो कि उसे सब कुछ मालूम है तो हम छुप कर कभी भी पाप ना करें। हमें मालूम हो कि उसे सब कुछ पता है, तो ये तो पक्की बात है कि ईमानदार इस सबसे बड़ी गलतफहमी में आज भी हैं। जिंदा चर्चों का हिस्सा होने के बावजूद भी, रोज दुआ करके बाइबल पढ़ने, यहाँ तक कि रोजा रखने के बावजूद भी उन्हें अभी तक पूरा यकीन है ही नहीं। सबको नहीं, कुछ की बात कर रही, उन्हें अभी तक पूरा यकीन ही नहीं है कुछ को कि खुदा हमें जानता है। अगर उन्हें मालूम हो कि खुदा को मालूम है कि इस वक्त में मेरी जेब में जो पैसा जा रहा है वो किसका है, कोई नहीं, बस तू सिर्फ एक कॉल, एक बटन दबाना, पैसे तेरे अकाउंट से। उनको अगर मालूम हो तो वो कभी ऐसा ना करें। लेकिन जिनको ये मालूम है कि यीशु मसीह, जिनको ये मुकाशफा मालूम है कि मैं पापी था, मैं अगर पीछे अपनी जिंदगी को देखूं तो वो पूरी तरह खराब थी, खुदा के कलाम के खिलाफ थी, कोई मैच ही नहीं कर रहा था मेरी जिंदगी का कोई भी अमल खुदा के साथ। तो इसका मतलब मेरी सूरत बिगड़ चुकी थी, मेरा हाल बाकी अदन वाले आदम की तरह था। अब मेरे लिए जरूरी है, अब जब मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, माफी मांग ली है, अब मेरा रूप बहाल हो रहा है। मैंने यीशु को कबूल कर लिया है, तो उसको ये मालूम होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि अब तू क्या कर, तूने मुझ पर ईमान ले आया है, मेरे नाम पर तू ईमान रखता है, मुझे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, और चीजें तुझे समझ आ रही है चाहे नहीं आ रही, पर तूने मेरी सारी बातों को मानना शुरू कर दिया है। चाहे रिजल्ट आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, लेकिन तूने एक बच्चे की तरह भरोसा करके तू चल पड़ा है। तो वो जानते, फिर जीसस क्राइस्ट उनके लिए ये वचन कहते हैं, अब तू क्या कर, क्योंकि तू एक ईमान से चल पड़े, अब तू मेरी बादशाही और रास्तबाजी की खोज में लग जा बेटा। जब तू मेरी खोज करने लगेगा, दुनिया की सारी चीजें, सारी ब्लेसिंग्स तेरे पीछे आएंगी, तुझे उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। हालेलुया, ये तेरे पीछे आएंगी, ये वचन है। अगर आपको इस कलाम पर भरोसा है
तो फिर आप बादशाह की ओर चल पड़ेंगे, आप खोज करने लग जाएंगे ये वचन, ये कलाम क्या कहता है। आप खोजेंगे कि खुदा और क्या चाहते हैं, और तेरी मर्जी क्या है। पास्टर जी मुझे और बताएं, खुदा मेरे बारे में, मेरे घराने में क्या चाहता है। आपने ये बोला था, मैंने इस पे कर लिया, मुझे और बताएं। लेकिन उल्टा है, तानु में पहले भी दस के गई सा ना, हुणे भी प्रेयर याद रखे हो जी, खास प्रेयर करियो, खास प्रेयर, खास सानू याद रखिए। सबसे खास उसका कलाम है, खास, जिसे वो कहता है याद रख के तू सब्बत का दिन पाकना, तू मेरे हुक्मों को बड़े एहतियात से इन पर चलते रहना और इन पर अमल करना। ये नहीं हमें मालूम। मुझे लगता है पास्टर जी खुदा दी गल ना सुनियो, सिर्फ खास याद रखियो जे बस। हालेलुया। जबकि उन्हें ये पकड़ना पड़ेगा कलाम कि तू मेरी बादशाही और रास्तबाजी की खोज कर, पाकीज़गी में चलने के लिए प्रैक्टिस कर। हर एक चीज, बेस्ट रिश्ते, हर एक चीज तेरे पीछे चल के आएगी, तुझे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरा बाप सब कुछ जानता है। अब अगर मेरा बाप सब कुछ जानता है, फिर मैं क्या दुआ करूं? फिर आप रूह में दुआ करें, फिर आप गैर जुबानों में प्रेयर करें, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम गैर जुबान में दुआ करने की वजह से बहुत सारे ईमानदारों के लिस्ट में आप हैं, और गैर जुबान में प्रेयर करने की वजह से आपकी उस दुआया लिस्ट में बहुत सारे ईमानदार शामिल हैं। आपको नहीं मालूम, जब आप गैर जुबानों में प्रेयर करते हैं तो आप दूर किसी पास्टर के लिए जिसके खिलाफ मुखालफत चल रही है, जिसको मारने की साजिश हो रही है, जिस किसी ने नया नया मसीह को कबूल किया है, आप रूह में उसके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं। क्योंकि लिखा है जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और साथ साथ लिखा है वो भेद की बातें कहता है। उसे भी नहीं मालूम कि वो कौन से भेदों की बातें कर रहा है। वो फरिश्तों की जुबानें बोलता है कि फरिश्ते सुनते और काम पे लग जाते हैं। इसीलिए गैर जुबानें बोलने वालों की जिंदगी आसान होती है, याद रखना। कुछ टाइम का टेस्ट, कुछ टाइम के स्ट्रगल्स, वो चीजें वो इसलिए आती हैं ताकि आप फैसला करके मुड़ जाए वापस। आपने जो ठाना हुआ उसको छोड़ दे। वो वक्ती परेशानियां इसलिए होती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आगे चल के आसान होती है जो गैर जुबानों में प्रेयर करते हैं। क्योंकि लिखा है वो फरिश्तों की जुबानें बोलते। फरिश्तों की जुबानें क्या? वो गैर जुबानों में फरिश्तों को हुक्म दे रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी लगा रहे होते, काम पर लगा रहे होते हैं। बहुत से, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं ना, एक फरिश्ता आपके साथ ड्यूटी पे खुदा लगाता है कि आज से ये राजा का बच्चा है, तो ये एक मेरा सर्वेंट, ये फरिश्ता इसका आज से निगहबान होगा क्योंकि अब से ये मेरा बच्चा है। लेकिन कुछ ने उन फरिश्तों को अपनी तरह हर वक्त जमाइयां लेना आलसी बना दी है। रोंदे होंगे खुदावंद अगे, खुदावंद मेरी ड्यूटी बदल दे, क्योंकि ए ईमानदार ये तेरा बच्चा ते है पर मैनू कोई काम नहीं दिंदा, इन्हें मैनू भी अपने ना बन के आलसी कीता है। क्या आप उनको कोई काम ही नहीं देते? क्योंकि उनको कलाम की बोली समझ आती है जो कि आप बोलते ही नहीं है। आपका फरिश्ता आपके पास खड़ा है और आप इमोशनल हैं, आप रो रहे हैं, आप दुनिया की बातें कर रहे हैं, आप हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन वो चुप करके खड़ा है, उसे कोई समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल ऐसे ही कि तुसी किसी रेस्टोरेंट से चले जाओ तो उत्थे जड़ा जो खाना जिसने आपको देना, जो वेटर है ना, वो गोरा है, आप बोलते जा रहे हैं, उसको कोई समझ नहीं आ रही, इसलिए वो खाना नहीं ला रहा। जैसे ही आप उसकी बोली में बोलेंगे वो फौरन जाएगा और आपको सर्व करेगा। इसी तरह फरिश्ते जो आपके साथ तो दिए खुदा ने एक एक आपकी निगहबानी के लिए, आपकी मदद करने के लिए, पर आप क्योंकि उसको कलाम की बोली समझ आती है और वो आप बोलते नहीं है, इसलिए आपने उसको ड्यूटी लेस किया हो, कोई काम ही नहीं देते। हालेलुया। अब बाइबल कहती है रूहुल कुदुस तुम्हारी मदद करता है, वो तुम्हारी कमजोरियों में मदद करता है। लेकिन ईमानदारों को ये लगता है कि जब मैं बिल्कुल थक टुट के मेरे को दुआ नहीं हुंदी, या मैं बहुत थकिया टुटिया बहुत कमजोर फील कर रहा, ते खुदा दा रूह मैनू ताकत देंदा कि मैं कलाम सुना सकां। फिर मैं भैणां दी मीटिंग च जानी आ, फिर मैं सारा दिन ते थकी हुन्नी आ, पर फिर भी बाइबल कहती है ना, खुदा दा रूह साडी कमजोरियां च मोहन लगदा है जिस्मानी कमजोरी, इसकी बात नहीं होती।
ये तो आपको ताकत देता ही देता है, लेकिन असल में जो यहाँ बात हो रही है ना, पता क्या, फिर से पढ़ो रोमियो 8 इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। अब दुआ जो है जब आप करते हैं तो आपका दुश्मन कंफ्यूज होता है, आपकी मदद आसमान से आती है, आपके रुके काम बनते हैं, जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं प्रेयर से, और जो खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो होने लगता है दुआ से। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं कि वो दुआ करनी कैसे है, ये आपकी कमजोरी है। बात समझ आ रही? लिखा है इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। आगे ही लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। असी लिस्ट लेके लगे फिरने, लेकिन वो हमारी कमजोरी है। पास्टर जी मैं सुबह भी प्रे करनी आ, शाम ਨੂੰ भी करनी आ, हर टाइम मेरा बस ध्यान, लेकिन आप कमजोरी की हालत में हैं, आप रूह में दुआ नहीं कर रहे। अब वो जो आपकी रूहानी कमजोरी की हालत है ना, वो ये है कि आप रूह में दुआ नहीं कर रहे। तो जितने रूह में दुआ नहीं करते, यानी कि प्रेयर इन द स्पिरिट, यानी गैर ज़बान में जो प्रेयर नहीं करते, वो कमजोरी की हालत में है। और कमजोर बंदा कितना को जोर ला सकता है, जिन्नी ओदी ताकत है। मैं टोर के ते जा सकना, पर मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, इतनी ताकत है मेरे च। इसीलिए कमजोर, रूह में कमजोर जो गैर जुबान में प्रेयर नहीं करते, वो ऊंचे लेवल पर, प्रेयर के हाई लेवल पर, जहां से खुदा की आवाज को सुन सके, जहां पर उनके रुके काम बन सके और आसमान से जवाब आए, वो उस लेवल तक जा ही नहीं पाते। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, बात समझ आ रही? हालेलुया। रूह हमारी क्या करता है? मदद करता है और हमें सिखाता है कि जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए वो हमें बताता है, बल्कि खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर के प्रेयर करता है। कभी हमारे लिए, आप कई बार अपने बच्चे के लिए रोते रहते हैं कि खुदावंद वो सुधरता नहीं, वो पढ़ता नहीं, उसका दिमाग नहीं खुलता, वो असर नहीं करता, वो सुनती नहीं। आप रूह में दुआ करने लगते हैं, खुदा उस जिंदगी को जो उसकी खराबी की वजह थी उससे डिस्कनेक्ट कर दे। और ये बात आपको मालूम ही नहीं होती कि वजह क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? कई बार आप प्रेयर करते हैं, खुदा मेरे बच्चे बीमार रहता है, बीमार रहता है, मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आती, डॉक्टर बदल लिया, सब कर लिया। लेकिन जब आप रूह में दुआ करने लगते, एक दिन आप पढ़े, मैं थोड़ी इसकी डाइट चेंज करके देखती हूँ, जैसे आप डाइट चेंज करते हैं बच्चा ठीक। बात समझ आ रही? इस तरह से फिर वो आपके जरिए पहले दुआ करता है भर भर कर उस मकसद के लिए, फिर आपको आइडिया देता है, आपकी अक्ल को खोलता है कि ये करो, जैसे आप वो करते हैं छुटकारा आप रिसीव कर लेते हैं यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही? अब आप देखो, फैसला करो, क्या रूह में दुआ करना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। एक नौजवान पास्टर आया फॉरेन से और एक बड़ी जगह पर एक मीटिंग हो रही थी और एक नौजवान लड़का उसे कहने लगा, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो। नया नया ईमानदार, वो अंग्रेज पास्टर उसको कहने लगा ठीक है, क्या उसने कहा इंग्लिश में, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं। उसको इतनी इंग्लिश समझ नहीं आती थी, थोड़े लोगों पर वो दुआ करे, फिर कहता है प्रे फॉर मी, थोड़ी सी सीखी थी, मेरे लिए दुआ कर दो। उसने कहा मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। तीसरी दफा जब वो आया तो वो समझ गया पास्टर किसको मेरी बात समझ नहीं आ रही। उसने कहा मेरी बाइबल लेकर आओ। जैसे वो बाइबल लेकर आया तो बाइबल के पहले ही पेज के ऊपर उस नौजवान का नाम लिखा हुआ था। कहता पिछले 3 साल से जब मैं गैर जुबान में प्रेयर कर रहा था तो तेरा नाम रूहुल कुदुस ने मुझे लिखवाया, ये देख पिछले 3 साल से मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं। हालेलुया। रूह, मैंने आपको बताया गैर जुबान में प्रेयर करने की वजह से आपको नहीं मालूम आप किस किस के लिए प्रेयर कर रहे हो, और आपको ये भी नहीं मालूम कि कौन कौन दुनिया में कितने मुकद्दस लोग, रूह से भरे लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ये एक कह लो कि खुदा का रूह इस तरह सामर्थ के साथ, कुदरत के साथ काम कर रहा है कि शैतान हैरान है कि किस तरह से ये इस तरह दुआओं के साथ प्रेयर्स की पावर के अंदर कवर है, यीशु के लहू के अंदर, आग के अंदर ये जुड़े हैं, मैं बाहर नहीं कर पाती। कई बार आपकी पर्सनल प्रेयर खुद की वीक होती है,
कभी भी आप बड़े बड़े हादसों से बचे रहते हैं, वजह ये है कि आपका पास्टर प्रे कर रहा है। बहुत से मुकद्दस लोगों की प्रेयर्स में आप जुड़े हुए। वो बंदा उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता, उसने जैसे कहता, मैंने जब अपना नाम देखा मैं हैरान हो गया किस तरह खुदा का रूह काम करता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैंने उस दिन भी बताया स्मिथ विगल्सवर्थ 20 से ज्यादा रिकॉर्डेड मुर्दे खुदा के उस खादिम ने जिंदा किए हैं, जो शुरू में एक आम सा एक प्लम्बर था। हालेलुया। खुदावंद में आए मजबूत और उसकी जिंदगी की ये गवाही है। ऐसे लोगों को जिनकी घरों के अंदर इतनी गवाही खराब है कि उनकी बीवियां बच्चे तक उनकी इज्जत नहीं करते। उन्हें मालूम है, सानू पता है तू किड्डा को पादरी है, सानू पता है तू किड्डा को बिशप है। मेरी बात समझ रहे हैं? और वो आपको कहते हैं नहीं जी गैर ज़बाना किथे लिखियां, फिर समझ क्यों नहीं आती, फिर है क्यों तो वो क्यों। सारी आप एक ही बात को पकड़ के नहीं उस पर चल सकते। बाइबल कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ो, देखो क्या लिखा है वचन में। हालेलुया। अब रूह जो है वो मेरी कमजोरियों को जानता है। अगर लिखा है तुम जानते नहीं किस तरह दुआ करनी चाहिए, तो अगर रूह सारी दुआ उर्दू जुबान में करवाए फिर तुम्हें जान गया ना, फिर ना जानने वाले बीच में बात कौन सी? बात समझ आई? अगर रूल कुदूस उर्दू में, ऐसा नहीं कि वो उर्दू में आपसे प्रेयर नहीं करता, किसी का नाम कहीं पर वो आप उसके लिए प्रेयर करने लगती, लेकिन जो मैं बात करी वो समझे। वो उर्दू में भी आपको पॉइंट दे सकता है, किसी का नाम दे के दुआ करवा सकता है आपके वसीले, लेकिन लिखे वो खुद आपकी रूह के साथ मिलकर, अब रूहुल कुदुस लिखे खुद तुम्हारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर के दुआ करता है। और वो जो तुम्हारी कमजोरी थी कि तुम केस नहीं समझ सकते, लेकिन अब वो तुम में से होकर गैर जुबान में वही चीज बोल रहा है। हो सकता है आपको मालूम नहीं कि मुझे क्या दुआ करनी है। आप दुआ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बच्चे, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं करते। आपको मालूम है नहीं, बिजनेस में जो सबसे पक्का दोस्त जिसने आपके साथ एक ही एग्रीमेंट पर साइन किए, सारी फसाद की जड़ और आने वाले टाइम में आपको धोखा देने की उसकी प्लानिंग है। आपको मालूम ही नहीं कि कौन कब बदल जाए। लेकिन रूहुल कुदुस आप बैठे हैं, सब चीजों के लिए दुआ करने के बाद आप गैर जुबान में चले गए, गैर जुबान में प्रेयर करते जा रहे हैं, करते जा। अब रूहुल कुदुस प्रेयर करा रहा है कि खुदा इस बंदे को जो आने वाले टाइम में इसको नुकसान देने वाला है, इसको हटा दे। आप गैर जुबान में भेद की बात कर रहे हैं, जो ये बात छुपी हुई है कि आने वाले टाइम में वो धोखा देगा। ये बात छुपी है कि मेरा बेटा स्कूल में जिसके साथ मिलता है वो कितना करप्ट लड़का है। ये बात आपके लिए भेद है, छुपी हुई है। लेकिन रूहुल कुदुस प्रे में क्या कह रहा है? उसे डिस्कनेक्ट कर खुदा। आप गैर जुबान में कह रहे हैं उसे डिस्कनेक्ट कर, वो स्कूल छोड़ देता है, वो अलग हो जाता है, आपका लड़का जो भी है वो सुधरने लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कितनों को बात समझ आ रही है? तो गैर जुबान इस तरह से आपकी तरक्की हुई, आपका बच्चा बच गया। हालेलुया। आपकी तरक्की हुई, वो धोखा देने वाला आपका जिगरी यार खुद ही छोड़ के चला गया, शहर छोड़ के। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने कहा शुक्र है मुझे मालूम हुआ उसने किसी के साथ फ्रॉड किया और उसने बताया ये तो वो मेरे साथ करने वाला है। तो जो बातें, ये कमजोरी है हमारी, हम सब की, जितने भी तगड़े जो है वो बड़े पास्टर क्यों ना बन जाएं, जितने भी मसा से क्यों ना भर जाएं, हमारी ये कमजोरी है कि हम उस तरह से अपने लिए सेफ्टी की दुआएं नहीं कर सकते जिस तरह रूहुल कुदुस जानता है, वो जिस तरह हम में से होकर करवाता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदा के रूह के लिए जो अद्भुत काम करता है। तो गैर जुबानें क्या हैं जी? हैं, गैर जुबानें हैं, समझ आ गई? आमीन हैं। और आज भी जहां किसी गैर ईमानदार को निशान दिखाना होता है, खुदा उसे समझाता है। जैसे वो मारने वाले बंदे के लिए गैर ईमान के निशान बन गई गैर जुबान, कि पाकरू यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। अब जो लास्ट चीज वो ये कि साइंस ने क्या किया, न्यूज पे चलाई है कुछ साल पहले, और ये कई बार हुआ और बहुत सारे साइंसदानों ने इसे किया है, लेकिन एक हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये आपके लिए नहीं कि आपका इसको देख के ईमान बढ़ेगी, इसलिए नहीं मैं दिखा रही। पलूस कहता है मैं सबसे ज्यादा गैर जुबानों में बोलता हूँ। कहता है कलीसिया में आकर, मैंने पिछले सरमन में बताया, वो जाके सुन लो। कलीसिया में अगर आप गैर जुबानें बोलते हैं
और हिकमत की बातें नहीं करते तो फिर कलीसिया की तरक्की नहीं होती। फिर पास्टर की तो तरक्की हुई, एक घंटा गैर जुबाने बोल गया, आमीन कह के चला गया, तो फिर लोग क्यों आए वहां पर जब लोगों की तरक्की नहीं हो रही? तो कलीसिया के लिए क्या है? कलीसिया के अंदर आकर वो वचन भी सुने, लेकिन कलाम भी सुनाए। लेकिन अगर उसने 2 घंटे 3 घंटे कलाम सुना लिए, कलीसिया को सिखा लिए और सबने मिलकर गैर जुबान में 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट प्रे कर लिए, तो वो कोई गुनाह थोड़ी है। हालेलुया, वो कर सकते, वो बिब्लिकल है, वो सिखाने वाले के लिए कहा गया है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा गैर जुबाने बोलता हूँ, फिर भी मैं कलीसिया में ये मुनासिब समझता हूँ कि 10,000 बातें करने से बेहतर है 5 ही बातें हिकमत की तुम्हारे पास आके करूँ। पर्सनल मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ गैर जुबाने। हालेलुया, तो अगर ये गैर जुबाने बोलना ठीक नहीं तो पौलुस जरूर लिख के जानता कि गैर जुबाने मत बोलना, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये तभी थी। बस उन्होंने यही बात पकड़ी एक पौलुस दी कि औरतां ना मजमे च खलोना ठीक नहीं, ये नहीं पकड़ी कि पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा गैर जुबाने बोलता हूं। तो बोलो ना तुम भी, हालेलुया। वो क्यों नहीं बोलते? वो बोलने के लिए खुदा के आगे झुकना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा। हालेलुया, भूख प्यास रखनी पड़ेगी। थैंक यू जीसस। तो साइंसदानों ने ये क्या किया? उन लोगों के लिए ये जवाब है जो आपको कहते हैं कि ये जमीनी जुबानें हैं, कोई आसमानी नहीं है, ये खुद ही करते रहते हैं, इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, ये लोग सिखाते हैं। जी हालेलुया बोलो, थैंक यू जीसस बोलो तो उत्तर आएगी। वो हालेलुया इसलिए कहते हैं कि खुदावन की तारीफ करो, अपने माइंड को इधर उधर से मत भटकाओ, खुदा की तारीफ में लग जाओ, उसका थैंक्स करने लग जाओ, उसके साथ कनेक्शन में आओ, तो वो तुम्हें क्या करेगा? अपना गिफ्ट देगा जब तुम उसकी तरफ फोकस करने लगो। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है कि मैं रूह में भी दुआ करूंगा और अकल में भी दुआ करूंगा। बहुत से लोगों का एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं जब हम गैर जुबान में प्रेयर करते हैं तो हमारे माइंड में और चीजें चलती हैं। कितनों के साथ ऐसा कभी हुआ? हाथ दिखाओ, ये कोई बुरी बात नहीं। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि जब मैं, लोग कहते हैं मेरा दिमाग फिर उड़ता रहता है, पौलुस का भी उड़ता था मालूम। इसीलिए वो कहता है मैं रूह में भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। यानी कि आप गैर जुबान में प्रेयर करते करते बीच में अपनी अकल से भी कह सकते, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, ओ हालेलुया री बाबा बारा साचा खाला, धन्यवाद पिता तू कितना महान है, तू कितना कदूस है। आप इस तरह प्रेयर कर सकते। समझ आ रही? तो कहते मैं अकल से भी प्रेयर करूंगा और रूह से भी, ताकि मेरा माइंड भी जो है वो प्रेयर में लग जाए। हालेलुया। चलाओ। Thanks for watching our internet edition of Nightline. I'm Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish, but some Christians claim that it's the purest form of prayer, beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Maybury reports on the science of speaking in tongues. It is an ancient practice mentioned in the Bible. St. Paul called it speaking in the tongues of angels. Jesus' apostles were first said to do it at Pentecost. The technical term is glossolalia. Most people call it speaking in tongues. There's a vast number of people out there that because they did not personally experience it or have been taught it, is a God-given gift. It's almost as if I'm able to tap into God's heart and what He wants. I get goosebumps, actually. You can feel Him all around you, and you can feel Him speaking through the words that you're saying. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. with the gift of tongues, I can trust the Holy Spirit to figure out what needs to be healed. He will use what sounds like gibberish, like any other language sounds like gibberish. He will interpret that for His purposes and His uses. We say things in our own English language, but speaking in tongues is a heavenly language that we're going to God
and Jesus intercedes for us. They say they have no control over what comes out of their mouths, that they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Oh, yeah. Sometimes I think I sound like a total idiot. ओके, ये फिर 8 मिनट और कुछ सेकंड का वीडियो है. जो मेन बात है वो मैं चाहती हूँ क्या. The deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith. So bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों को कहते हैं कि जो कलीसिया में जो लोग दावा करते हैं कि ये आसमानी जुबान है और यीशु मसीह ने बाप के पास जाकर कहा रूहुल कुदुस भेजूंगा, तो ये पाकरू ने उन्हें बोलने की जो है वो ताकत दी है, ये सीखते नहीं है. मसीहियों का ये कहना है कि ये हमें सिखाई नहीं जाती, ये रूहुल कुदुस हमें इनाम में देता है. यीशु मसीह जो है उसके नाम से हमें ईमान लाने के वजह से गिफ्ट दिया जाता है. तो क्या किया उन्होंने कि लोग कहते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, बाहर की बोलियां दूसरे मुल्कों के. उनका ऐसा नहीं है. तो चलो क्या करते हैं, उन्होंने एक पास्टर की रिक्वेस्ट की उस पास्टर से कि आप हमारी जो है वो लेबोरेटरी में आए, हमारे वहां पर आकर आपका ब्रेन जो है वो स्कैन किया जाएगा. तो आपने क्या करना है, पहले आपने इंग्लिश में दुआ करनी है क्योंकि उनकी बोली इंग्लिश में. तो पहले वो इंग्लिश में दुआ करने लगे कि खुदा बाप इन लोगों को बरकत देने, ब्लेस कर, इनके बच्चों को छू, इनकी गाड़ियों को छू, जिस तरह से प्रेयर करते हैं एक पास्टर, बरकत के लिए सबके लिए दुआ कर रहे हैं. एक दूसरी स्कैनिंग, एक और स्कैनिंग की गई जिसमें वो गैर जुबान में प्रेयर करने लगे. जब दोनों स्कैनिंग्स को निकाला गया तो क्या हुआ कि जब वो दोनों स्कैनिंग्स को देखा गया तो पहली जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो हमारा लैंग्वेज सेंटर होता है ना दिमाग के अंदर, जहां से बोली बनती है, कह लो या बोलते हैं तो पावर जनरेट होती है, लैंग्वेज सेंटर वो यहाँ पे होते हैं. हालेलुया. अब जब वो अपनी जुबान में प्रेयर कर रहा था तो उसका दिमाग यूज हो रहा था. जो उसकी बोली थी वो उसके जो दिमाग उसको चला रहा था तो उसका दिमाग यूज हो रहा था. हालेलुया. जब वो इंग्लिश जुबान में बोल रहा है. उसके बाद जब दूसरी स्कैनिंग की गई तो जब वो गैर जुबान में प्रेयर कर रहा है तो उसका जो लैंग्वेज सेंटर था वो पूरी तरह से ऑफ था. बात समझ आई? पूरी कोई उसके दिमाग के अंदर कोई बोली, कोई लैंग्वेज चल ही नहीं रही थी. कहते ये इस बात का प्रूव है कि जो ये बोलते हैं वो लैंग्वेज दिमाग से नहीं आती, सीखी हुई नहीं है, उसके लिए दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है. हमें इसके लिए शक इसलिए नहीं क्योंकि पलूस हजारों साल पहले कहता है कि मैं जब रूह में दुआ करता हूं तो मेरी अक्ल जो है वो बेकार हो जाती है, अनफ्रूटफुल हो जाती है. यानी कि मेरा दिमाग तब नहीं चलता, यानी कि मैं अपने दिमाग से बना के लफ्ज नहीं बोलता इधर उधर के. बात समझ आ रही है? पलूस तो पहले ही कह रहा है. तो ईमानदारों के लिए नहीं, ये बेईमानों के लिए ये एक्सपेरिमेंट भी निशान है. हालेलुया. कि साइंस तुम्हें साइंस की समझ आती है ना, तो फिर साइंस ये प्रूव कर रही है, स्कैन किया है खुदा के खादिम का कि जब वो अपनी बोली में बोल रहा है दिमाग चल रहा है,
जब वो गैर जुबान में प्रेयर कर रहा है तो उसका दिमाग ही शट ऑफ है, चल ही नहीं रहा। तो ये इस बात का प्रूव है साइंस के, उनके एक्सपीरियंस के साथ, स्कैनिंग के साथ, कि गैर जुबानें, आसमानी जुबानें, इनका जमीनी जुबानों से कोई ताल्लुक नहीं। हालेलुया, बात समझ आ रही है? तो ये आपके ईमान को नहीं बल्कि दूसरों के को जवाब देने के लिए आपको वीडियो दिखाई गई। हमें कोई शक नहीं, हमें मालूम है खुदावंद के बंदा ने खुदा के रूह से लिखा है, कहता है जब मैं रूह में दुआ करता हूँ तो अकल बेकार हो जाती, मतलब मेरी अकल तब काम नहीं करती। सो गैर जुबानों में प्रेयर आपकी तरक्की के लिए है, आप खुदा से बातें करते हैं और आपको ये चाहिए ही चाहिए। भूख और प्यास रखो, मांगो, खुदावंद मुझे बात करनी है आपसे आपकी बोली में, आसमानी जुबानों में मुझे दे, खुदावंद वो देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको किसी को सुन के प्रैक्टिस करने की, कॉपी करने की, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। आप भूख प्यास के साथ मांगो, वो आपको देगा, अलग देगा, सुपर नेचुरल जो उसकी जुबान है वो देगा आपको यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो जब गैर जुबान में आप प्रेयर करते हैं तो पाक रूह आप में से प्रेयर करता है, वो प्रेयर जो आपकी असल नीड होती है पर आपको मालूम नहीं होती। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, थैंक्स करो खुदावंद का। हालेलुया।